हेलो गाइस, वेलकम टू बैक माय न्यू वीडियो। तो आज का हमारा टॉपिक होने वाला है, जैसे कि हम लोग मैंने दो वीडियो बनाई थी। जैसे कि एक मैंने बताया था कि रजिस्ट्रेशन कैसे करें, एक बनाया था मैंने ठेके कैसे डालें। तो उसमें बहुत लोगों को कंफ्यूजन हो रही है, मतलब कि सब लोग पूछ रहे हैं कैसे करें कैसे करें। तो आज मैं आपको बिल्कुल सिंपल तरीके से समझाऊँ, क्योंकि वो मैंने थोड़ा एडवांस में समझाया था। तो कई लोगों को समझ में नहीं आया कि लाइसेंस के लिए क्या क्या अप्लाई होता है, क्या क्या लगता है, और मतलब ठेके डालते हैं तो उसमें क्या क्या लगता है, कहाँ से डालें, कैसे पता करें। जैसे आपका चीफ इंजीनियर है, आपका जो सब डिवीजन पड़ता है, जैसे जौन सा आपका सब डिवीजन पड़ता है, आप वहाँ के ठेके कैसे डालें। तो मैं आज आपको बिल्कुल आपको एमईएस के बारे में, एमईएस का फुल फॉर्म भी नहीं बताया, तो आपसे मैं आपको बिल्कुल शुरू से बताऊंगा। ठीक है, बिल्कुल आपको ए से लेकर जेड तक। ठीक है, तो आपको आज बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। आपको कभी मतलब पूछने की किसी से जरूरत नहीं पड़ेगी। इस वीडियो के बाद आपको दूसरी वीडियो नहीं देखनी पड़ेगी। ठीक है, अगर आप कॉन्ट्रैक्टर का काम करना चाहते हो कि कैसे आप काम करें, कैसे ठेके डालें, कैसे रजिस्ट्रेशन कराएं, कैसे क्या करें, आपको आज मैं बिल्कुल समझा दूंगा। ठीक है, और बिल्कुल अच्छे तरीके से। तो वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी, बट पूरा आपको क्लियर करा दूंगा। तो आओ चलते हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर। तो गाइस जैसे कि आ चुके हैं हम अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर। तो सबसे पहले आप लोग एक काम करो, सबसे पहले जाके भाई के चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो। ठीक है, उसके बाद दूसरा काम करो। ठीक है, तो आ जाओ हम वीडियो देखते हैं। तो मैंने आपको क्या बोला था कि आज मैं आपको बिल्कुल ए टू जेड बता दूंगा एमईएस के बारे में। आपको आज से कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा कि कैसे रजिस्ट्रेशन करें, कैसे क्या करें, कैसे क्या नहीं करें। आपको मैं बिल्कुल अच्छे से समझाऊंगा आज। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको एक बात बताऊं, अगर आप एमईएस का काम करना चाहते हो, कॉन्ट्रैक्टर का काम करना चाहते हो, तो सबसे पहले आपको मतलब आपका रजिस्ट्रेशन बनवाना है। आपको आप डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्टर बनना चाहते हो, तो सबसे पहले आपको कॉन्ट्रैक्टर से क्लास ई से स्टार्ट करना चाहिए। ठीक है, नए कॉन्ट्रैक्टर सब क्लास ई से ही स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको क्लास ई से स्टार्ट करना पड़ेगा। और जो क्लास ई में मैं आपको बताऊंगा क्लास ई का रजिस्ट्रेशन हम कैसे करेंगे। ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहले आपके पास क्या क्या होना चाहिए। तो उसके लिए सबसे पहले आपके पास देखो क्लास ई रजिस्ट्रेशन, जैसे कि मैंने एक इसमें पीडीएफ बना के रखा है। इसमें मैंने सारी डिटेल लिखनी है। ठीक है, पोर्टल पे हमें जाने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे मैंने सारी डिटेल लिखनी है जैसे कि पोर्टल पे लिखी है, बिल्कुल सेम मैंने यहाँ पे लिख लिया है। तो मैंने क्लास ई रजिस्ट्रेशन ऑल इन्फॉर्मेशन, ठीक है, यहाँ पे आपको बिल्कुल ऑल इन्फॉर्मेशन दूंगा। ठीक है, मैं आपको पहले एक इंपॉर्टेंट बात और बता दूं, अगर आप बनवाना चाहते हो, इसका रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हो, उससे पहले आपको अपना जीएसटी नंबर अप्लाई करना पड़ेगा। अगर वो आपको अप्लाई करना आता हो तो आप कर लो, वरना किसी कैफे से बनवा लो। मतलब आपको अपना जीएसटी बनवाना पड़ेगा, अपने कैफे से बनवा लो, या फिर आपको अगर बनाना आता हो आप बना लो। अगर आप ना बना पाओ तो मुझे बता दो, मैं आपको बना के दे दूंगा, उसका पे लगेगा, उसका चार्ज लगेगा। ठीक है, तो आपको अपना जीएसटी बनवा लो। उसके बाद आपको ये काम करना है, जीएसटी बनने के बाद आपको ये काम करना है। सबसे पहले आपको जीएसटी बनवाना है। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपका देखो अपर ट्रेडिंग लिमिट, आपका जो क्लास सी का लिमिट होता है वो होता है 25 लाख रुपये। मतलब अगर आपने ये रजिस्ट्रेशन मतलब आपका लाइसेंस बन गया तो आपका 25 लाख रुपये तक आप वर्क ले सकते हो। ठीक है, आप 25 लाख रुपये तक वर्क ले सकते हो। ये क्या है, स्टैंडिंग सिक्योरिटी डिपॉजिट। जो सिक्योरिटी डिपॉजिट होता है, जो आपका पैसा लगेगा उसमें डिपॉजिट होगा, वो होगा 50,000 रुपये। जो कि आप अगर कॉन्ट्रैक्टर बनना चाहते हो तो आपके लिए कुछ ज़्यादा नहीं है। ठीक है, आपका 50,000 रुपये डिपॉजिट होगा। इससे बहुत लोगों को टेंशन होती है कि कितना डिपॉजिट होगा, क्या होगा, कितना पैसा लगेगा। कोई बोलता है इतना लगेगा, कोई बोलता है इतना। केवल आपका 50,000 रुपये लगेगा। ठीक है, अब हमारा तीसरा आ जाता है ये थोड़ा टफ है। ठीक है, ये हमारा है पास्ट एक्सपीरियंस ऑफ कंप्लीट वर्क इन लास्ट 5 ईयर्स। अगर आपने कोई वर्क काम किया है, मतलब अगर आपने कोई आपके इधर पे आपके घर के पास या मतलब कोई कॉन्ट्रैक्टर है, उसको आप बोलो। अगर आप पहले से कॉन्ट्रैक्टर हो, सब कॉन्ट्रैक्टर, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। इसमें क्या है, देखो ये नंबर पहले मैं आपको बताता हूँ। ये नंबर है, इसमें 3 वर्क पोस्टिंग नॉट लेस देन रुपये 7.50 लाख। मतलब आपने 3 वर्क किए हो, मतलब आपने 5 साल में 3 वर्क किए हो, 5 साल में, 2 साल में, जितने भी साल में किए हो, 3 वर्क किए हो। और एक वर्क की मतलब उसका जो जो उसका अमाउंट होता है वो 7.50 लाख से ज़्यादा होना चाहिए 3 वर्क का। ठीक है, अगर 3 नहीं किया आपने, 2 किए हैं, तो 2 वर्क का अमाउंट कितना होना चाहिए, 10 लाख से ज़्यादा होना चाहिए, 20 लाख होना चाहिए। अगर आपने 2 नहीं किए, एक किया है, तो आपका एक वर्क का होना चाहिए 20 लाख। ठीक है, मतलब आपको ऐसे 7, 14, 21, मतलब आपको ऐसे 20 लाख के लपेट में आपका आपका टर्नओवर वर्क का होना चाहिए। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, 3 वर्क किया आपने, एक किया है तो, अगर एक किया है तो 20 लाख का, 2 किया है तो 10-10 लाख के, और 3 किया है तो 7.50 लाख का। ये क्लियर हुआ आपको? नहीं हुआ तो कमेंट में बताओ और अच्छे से मैं आपको क्लियर कर दूंगा। ठीक है, उसके बाद हमारा वी नंबर। अगर आपने ये नहीं किया है, आपने वर्क नहीं किया है, तो क्या है ये, एवरेज एनुअल टर्नओवर सेल नॉट बी लेस देन रुपये 25 लाख फॉर लास्ट 2 कॉन्वेंसी। मतलब आपके 2 साल में आपने अपने अकाउंट में 25 लाख रुपये एडजस्ट करके रखे हो, मतलब निकाले गए गए निकाले, मतलब आपने अपने अकाउंट में 25 लाख रुपये डाले, उसके बाद निकाले हो, जो भी हुआ हो, आपने मतलब 25 लाख रुपये डाले हों अपने अकाउंट में 2 लाख, मतलब 2 साल के अंदर। अगर आप कोई अच्छा काम करते हो, आपका मंथली सैलरी भी थोड़ा अच्छा है, तो 25 लाख रुपये ज़्यादा नहीं होते हैं 2 साल में, लेकिन बहुत लोगों के लिए बहुत ज़्यादा होते हैं। तो ये 2 चीज़ों में से एक चीज़ आपका होना चाहिए। ठीक है, तो जैसे कि आपको ये चीज़ मतलब जैसे कि अगर आपने नहीं, आपका 25 लाख, बहुत लोगों का होता है जो नए नए कॉन्ट्रैक्ट होते हैं वो 25 लाख एडजस्ट नहीं कर पाते अकाउंट में। तो इसका क्या होता है, इसमें एक तरीका और है। आप अपने बैंक में जाके एक बार उनसे क्लियर करो, आपके जो मैनेजर हो उनसे बात करो अच्छे से, उनसे उनको जो भी उनका हो, आप लोग अपने तरीके से मतलब वो बना देंगे आपको। ठीक है, अगर आप उनसे, अगर आपका कोई, समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, मैं डायरेक्ट यहाँ पे बोल नहीं सकता वो चीज़, बट आप ये चीज़ समझ जाओ और उनसे जिस तरीके से वो माने उस तरीके से उनको बना के आप लोग ये बनवा सकते हो उनसे। ठीक है,
अगर आपका 25 लाख हुआ है तो कोई दिक्कत ही नहीं। अगर आपने वर्क किए हैं ये MES में, एक ही वर्क किया हो आपने 20 लाख का, मतलब कि सब कॉन्ट्रैक्टर पे, तो फिर तो कोई टेंशन ही नहीं है, ठीक है। अगर नहीं है आपके पास कुछ तो आप अपने वहाँ पे जाके वो मैनेजर जैसे माने उसको वैसे बनाओ और उससे ये सर्टिफिकेट बनवाओ, ठीक है। ये हमारा हो गया। अब हमारा आ गया फाइनेंशियल। इसमें क्या है, सॉल्वेंट अप टू ₹10 लाख ऑफ फाइनेंशियल साउंड ऑफ इंगेजमेंट अप टू ₹25 लाख। वी वर्किंग कैपिटल नॉट लेस देन ₹5 लाख। जैसे कि बी को तो हम छोड़ ही देते हैं, ठीक है। ये हमारा ए को देखो, सबसे पहले सॉल्वेंट अप टू ₹10 लाख ऑफ फाइनेंशियल साउंड इंगेज, ये क्या है, इंगेजमेंट अप टू ₹25 लाख। ये क्या है, सॉल्वेंसी सर्टिफिकेट। ये आपको अपने बैंक में जाकर उनको बोलना पड़ेगा मेरा सॉल्वेंसी सर्टिफिकेट बना दो। अगर आपने अपने अकाउंट में, जैसे कि आपके अकाउंट में अगर 10 लाख रुपए, एक काम करो, इसका मैं आपको जुगाड़ बताता हूँ। अगर आपके अकाउंट में इतना पैसा नहीं है तो आपको क्या करना है, आपको एक काम करना है, आपको जाना है अपने बैंक में, और जैसे कि आपके में 10 लाख रुपए डला है तो आपका बन ही जाएगा, कोई टेंशन ही नहीं है। अगर आपके अकाउंट में 10 लाख रुपए नहीं है तो आप लोग अपनी फैमिली से या किसी से एडजस्ट करवा के, अपने घर वालों से किसी से बोल के थोड़ा बहुत रुपए एडजस्ट करवा के इसमें अपने अकाउंट में डाल दो। 10 लाख रुपए, 10-11 लाख रुपए आप अपने अकाउंट में डाल दो, ठीक है। अगर आप अपने अकाउंट में 10-11 लाख रुपए डाल दोगे और बैंक में जाओगे, उनसे बोलोगे मेरा सर्टिफिकेट बना दो, वो आपका सर्टिफिकेट बना के दे देंगे। उसके बाद वो पैसा आप निकाल लो अपना, ठीक है, जिसका लिया है उसका दे दो, ठीक है। ये नॉर्मल चीज़ होती है। आप लोग फैमिली में चाचा मामा ताऊ नाना किसी से भी करके इकट्ठा करके 10 लाख अपने अकाउंट में डाल के और फिर बाद में निकाल के उनको दे दो। आपको कुछ चार्ज नहीं कटेगा, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको, ठीक है। आपका सर्टिफिकेट भी बन जाएगा। मैं आपको ये जुगाड़ बता रहा हूँ, ठीक है, बनवाने की। जुगाड़ कोई नहीं बताता भाई, सब बताते हैं कि ये बनवाना पड़ेगा, मैं आपको जुगाड़ बता रहा हूँ, ठीक है। तो अब हमारा आ गया इंजीनियर स्टिबलेस। मतलब इसमें क्या है, इसमें 1 ग्रेजुएट इंजीनियर फ्रॉम ए गवर्नमेंट। तो इसका मतलब है कि आपके पास एक इंजीनियर होना चाहिए। आपका जब वो बनेगा तो उसमें एक इंजीनियर के डॉक्यूमेंट लगेंगे। अगर आप खुद इंजीनियर हो तो अपने लगा दो, अगर आप नहीं हो तो किसी इंजीनियर को हायर कर लो अपने जैसे आपकी फैमिली में कोई हो तो उसको हायर कर लो, और उसको इंजीनियर को मतलब उसके डॉक्यूमेंट ले लो और उसके डॉक्यूमेंट इसमें लगेंगे। एक स्टाम्प पेपर पे एक वो बनेगा, उसमें लिखा होगा कि आप इसको हायर कर रहे हैं अपनी फार्म के लिए। तो आपका उसको एक्सपीरियंस होना चाहिए 2 साल का। एक्सपीरियंस का सर्टिफिकेट वो बनवा ले कहीं से भी 2 साल का, या अगर उसको हो 2 साल का एक्सपीरियंस तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है। आप इसमें क्या करते हो, उसमें जुगाड़ क्या लगा सकते हो आप, इसमें क्या है, आपकी फैमिली में जैसे अगर आप इंजीनियर तो हायर नहीं कर सकते, अभी आप नए नए हो, मैं समझ सकता हूँ। तो आपको क्या करना है कि आपकी फैमिली में या रिश्तेदार कोई दोस्त वगैरह आपका हो, उसको डॉक्यूमेंट ले लो। उसको डॉक्यूमेंट लेके जो इंजीनियरिंग के डॉक्यूमेंट है वो ले लो, और उसका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट 2 साल का चाहे जहाँ से बनवा लो, किसी भी फॉर्म पे चले जाओ, कोई हो उसको बोल दो इसका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट बना दो, वो बना के आपको दे देगा, थोड़ा बहुत रुपये लेगा, बना के दे देगा, ठीक है। अगर उसके पास एक्सपीरियंस हो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है। अपने घर का किसी का लेके और फैमिली वगैरह में हो तो लगा दो। अगर फैमिली वगैरह में हो कोई इंजीनियर हो उससे बोलो अपने डॉक्यूमेंट दे दो, उसको थोड़ा बहुत पैसा दे दो, लगा दो उसमें, ठीक है। उसके सिग्नेचर होंगे जब, जैसे कि हम कोई ठेका लेंगे इससे, जब सिग्नेचर पहले हमारा फॉर्म तो बन जाए उसके बाद हम इंजीनियर चेंज भी कर सकते हैं, पहले हमारा रजिस्ट्रेशन हो जाए, ठीक है। तो इसमें आप ऐसे करके जुगाड़ करके कर सकते हो। अब हमारा आ गया लास्ट, लिमिट ऑफ मिनिमम रिजर्व टोटल ऑफ, मतलब आपके पास 80, मतलब आपके पास ये 35 लाख दिख रहा है ना, इतना आपके पास वो होना चाहिए, मतलब आपके पास होना चाहिए। आपकी खेती हो, फ्लैट हो, ज़मीन हो, जो भी हो, आपके पास 35 लाख का होना चाहिए। अगर आपके पास गांव में, घर में, कहीं भी, ये क्या है देखो, ये लिमिट ऑफ मिनिमम रिजर्व टोटल ऑफ मूवेबल ऑफ, इसमें मतलब कि मैंने आपको बताया इसमें 35 लाख रुपए तक आपके पास कुछ एसेट्स होना चाहिए। आपकी बिल्डिंग, मकान, खेती, दुकान, जो भी हो आपके, कोई मतलब आपके अकाउंट में पैसा होना चाहिए 35 लाख, या फिर मतलब आपके पास कुछ 35 लाख रुपए तक कुछ होना चाहिए, ठीक है। मतलब ये लगेगा। और 80% इसमें मतलब घर वगैरह होना चाहिए, पैसे तो नहीं चलेंगे, 80% मिनिमम एसेट, ठीक है। तो इसमें कोई बिल्डिंग, खेती वगैरह, अगर आप गाँव वगैरह में सब लोगों का होता है, घर भी होता है भाई, घर होता है शहर में, मान लो घर अगर आपका सिटी में है तो 35 लाख तक तो आराम से होता है भाई। अगर आपका गांव में है तो खेती आपकी 1-2 बीघा जितनी भी हो, घर मिला के सारा 35 लाख का तो होगा। आपको क्या करना है, आपको सिंपल अपने तहसील में जाना है, जो आपकी तहसील पड़ती है वहाँ पे जाके उनको बोलना है हमारा एक सर्टिफिकेट बना दो कि हमारे पास कितना एसेट है। मतलब आप किसी भी वकील से बोल सकते हो, वो 100-200 रुपये लेगा और आपका बनवा के दे देगा, और 1-2 दिन में आपको, 1 दिन में बना के दे देगा आपको, ठीक है। मतलब आपकी खेती की खतौनी वगैरह लगेगी, और उसमें ये मतलब उनको ये कॉन्ट्रैक्टर जो मतलब लाइसेंस बना रहे हैं उनको ये दिखना है इस कॉन्ट्रैक्टर के पास कुछ है ना, कि ये ऐसी भिखारी है कॉन्ट्रैक्टर बनने आ गया, कुछ तो चाहिए ना, मजबूती चाहिए ना भाई अपने में। तो वो ये चीज़ देखेंगे कि आपके पास कुछ है या नहीं है, और आप जब वो देखेंगे आपके पास है तो वो आराम से आपका क्लियर कर देंगे, ठीक है। अगर आपका 35 लाख तक आपका मिनिमम होना चाहिए, इससे ज़्यादा है फिर तो क्या बात है, समझ रहे हो, 80 इसमें मतलब 35 लाख, अगर आपको 50 लाख से ज़्यादा है फिर तो बन ही गया, ये सोच लो, ठीक है। तो ये 35 लाख तक हो गया आपका, मैंने आपको इतना क्लियर। अगर आपके पास इतनी चीज़ें हैं, आप ये कोई ज़्यादा बड़ी चीज़ नहीं है, आप लोग थोड़े बहुत दिनों में इसको कर सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको हर चीज़ का जुगाड़ बता दिया, ठीक है भाई, हर चीज़ आप जुगाड़ से कर सकते हो। अगर आप नए लोग हो, जुगाड़ कोई नहीं बताएगा, मैंने आपको सारी जुगाड़ें बता दी, ठीक है। अब आपको क्या करना है, आपके पास ये सारी चीज़ें हैं तो आपको मैंने एक वीडियो बना के रखी है कि रजिस्ट्रेशन कैसे करते हैं, आप लोग वो वीडियो देख सकते हो जाके, ठीक है। मैं आपको साइड उसकी भी बता देता हूँ, साइड जैसे कि उसकी कहाँ है, उसकी साइड एक मिनट, ये है जैसे कि मेरे में खुली है ऊपर से, ये उसकी साइड है, ठीक है, MES की। यहाँ से हम लोग जाके उसका बना सकते हैं। ठीक है भाई, यहाँ से हम लोग आराम से जाके बना सकते हैं।
तो मैंने बता रखा है कैसे बनाना है, इसमें बनाऊंगा वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। ये जैसे कि यार मैंने पूरा बता रखा है, आप मेरी वीडियो जो है वो देखो जाके, ठीक है, वहाँ से आपको पूरा समझ में आ जाएगा। मैं वीडियो की लिंक दे दूंगा नीचे कि हमको कैसे बनाना है, डॉक्यूमेंट कैसे भरने हैं, क्या करना है, सब कुछ मैंने आपको उस वीडियो में बता दिया। इसमें मैंने आपको थोड़ा और अच्छे से क्लियर समझा दिया, उसमें आपको अच्छे से समझ में नहीं आया था और इसमें मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है, ठीक है। अब हमारा दूसरा टॉपिक है कि हम लोग की जो हमारे ठेके होते हैं, जैसे आपका लाइसेंस बन गया, अब हम लोग ठेके कैसे ढूंढते हैं। अब अभी आप सीख लो, मतलब आपको अगर आप लाइसेंस बनवा रहे हो, ये चीज़ भी आपको सीखना बहुत ज़रूरी है। अगर आप ये चीज़ सीखोगे तो बहुत फ़ायदा है आपको, ठीक है। तो हम लोग आज देखेंगे कि हम लोग ठेके कैसे ढूंढते हैं, उसमें जो मिलते हैं उसके डॉक्यूमेंट वो कैसे भरते हैं। कोई बोलता है ठेके भर दो, ठेके भर दो, उनको कैसे भरते हैं आपको मैं समझा रहूँगा, ठीक है। अगर आप लोग अभी सीख लोगे, बाद में आपको ये चीज़ बहुत काम आएगी अगर आप कॉन्ट्रैक्टर बनना चाहते हो। तो चलो चलते हैं अपने उसके पोर्टल पे, ठीक है, जो हमारा ठेके वाला पोर्टल है उस पर चलते हैं। तो गाइस जैसे कि मैं बताऊंगा आपको कि हम लोग जो कॉन्ट्रैक्टर, मतलब कि जो हमारे वो होते हैं टेंडर, जैसे कि आप लोग टेंडर वो कहाँ से देखेंगे, कहाँ भरेंगे, कहाँ चेक करेंगे कि कौन सा टेंडर निकाल रहा है, उसमें कैसे बिड लगाएंगे, क्या करेंगे, ठीक है। अब हम उसको देखेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले हमें यहाँ सर्च करना है डेप रॉक ROC, इसको हमें सर्च करना है। यहाँ पे आपको ये सबसे फर्स्ट में मिलेगी जो वेबसाइट, इसको हमें खोलना है, ठीक है। हमने इसको खोला। अब यहाँ हमारा आ गया ये जैम CPP, ठीक है, डिफेंस ई पोर्टल, डिफेंस ये प्रोक्यूरमेंट ई पोर्टल, ठीक है। यहाँ पे हमारे सारे MES के टेंडर मिलते हैं, ठीक है। तो हम लोग सर्च कैसे करेंगे, हम सर्च पे जाएंगे, यहाँ हम सर्च पे जाएंगे, सर्च पे जाके हम सिलेक्ट टाइप पे करेंगे, ये हम ओपन टेंडर पे क्लिक करेंगे। ये ओरिएंटेशन पे यहाँ पे ENC ब्रांच मिलिट्री इंजीनियर सर्वे, ये MES का है, ठीक है। ये हमें MES का लेना है तो हमें MES का करेंगे क्लिक। ये डिपार्टमेंट कौन से में जाना है, जैसे कि हमारा है पुणे वाला, हम देखेंगे अपना, हम पुणे में हैं तो अभी हम पुणे का देखेंगे। आप जहाँ के हो आप लोग वहाँ का देख सकते हो। ये हमारा पुणे वाला ये रहा, देखो हम इसको सिलेक्ट करेंगे। डिवीजन हम देखेंगे अपना CW किड़की, हमारा किरकी पड़ता है, ठीक है, CW किरकी। अब हम सब डिवीज़न देखेंगे, सब डिवीज़न हमारा पड़ता है ये GE सेंट्रल किरकी, ठीक है। इसको हमने सेलेक्ट कर लिया। अब हम सिंपल ये करके हम यहाँ पे सर ये थोड़ा हमें कैप्चा और भरना पड़ेगा। हम यहाँ पे ये लिखेंगे 15LYZ और यहाँ पे हम सर्च कर देंगे। यहाँ हमने सर्च किया, ये देखो एक टेंडर आ गया हमारा 18 नवंबर का, ये है हमारा 18 नवंबर को, ठीक है। इस टेंडर को ये क्या है, इसकी क्लोजिंग डेट है 17 दिसंबर और इसकी ओपनिंग डेट है 20 दिसंबर। ये हमारा देखो आ गया एक टेंडर 18 नवंबर का। इसको हम खोलेंगे, इसको हमने खोला। अब इसमें देखो ये इसका वर्क नेम है, ये देखो इसका वर्क नेम है CWE किरकी, ये इसका टेंडर रेफरेंस है, टेंडर ID इसकी ये रही, ठीक है। अगर आप यहाँ से इसकी टेंडर ID कॉपी कर लो तो डायरेक्ट आप वहाँ से सर्च कर सकते हो टेंडर ID से इस टेंडर को, ठीक है। अब यहाँ पे हम देखेंगे ये GE सेंटर खड़की का है, जी पेबल, ये देखो सब कुछ लिखा है आपको, देखो ये MD 88,000 रुपये इसका है। ऐसे आप लोग देख सकते हो, धीरे धीरे आप लोग समझ लो इसको अच्छे से, ठीक है। अब हमें यहाँ से इसको कैसे, मतलब इसको हमें कैसे भरना है, भरने के लिए सबसे पहले ये डाउनलोड है जिप फाइल, इसको हमें जिप को डाउनलोड करना है। यहाँ हम कैप्चा डालेंगे दोबारा से 7FTE3N, ठीक है। इसको हम सबमिट कर देंगे। इसको हमने सबमिट किया, ये हमारा डाउनलोड हो गया, डाउनलोड हो रहा है, एक मिनट नहीं हो रहा, इसको हमें दोबारा से इस पर क्लिक करेंगे तब होगा डाउनलोड। हाँ देखो अब डाउनलोड हो रहा है हमारा, ठीक है। हम 1 मिनट वेट करेंगे, देख लेते हैं हमारा कितना हुआ। ये देखो हमारा प्रोसेसिंग में है 2.3.9, ये थोड़ा रुक के चलेगा बट हम वेट करते हैं थोड़ा, कितना टाइम तक चलता है देखते हैं, उसके बाद हम इसको अच्छे से करेंगे, ठीक है। तो जैसे कि हमारी फाइल डाउनलोड हो चुकी है, ठीक है, ये रही हमारी फाइल, यहाँ हम देखेंगे हमारी डाउनलोड हो चुकी है। इसको हम खोलेंगे, इसको खोलने के बाद हमारा देखो ये कुछ आ रहा है ऐसे करके, टेंडर है, ये हमारा BOQ है। इसको हम खोलेंगे अपना, ये हमारा मेन होता है BOQ, ठीक है। इसको खोलेंगे, जैसे कि हमारा ये खुल चुका है, 1 मिनट, हाँ ये हमारा खोल गया। इसको हम फुल फाइल में करेंगे, इसको इनेबल एडिटिंग इनेबल कंटेंट करेंगे। ये हमारा आ चुका है BOQ। इसमें ये है देखो, टेक्सटिंग डाउन केयरफुली, ये टेकिंग डाउन केयरफुली, ये सारे आइटम है। ये मटेरियल है, ठीक है। इसका नंबर डाला, हमें यहाँ रेट डालना है। अब हमारा क्या होता है, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, समझो। यहाँ पे हमें बेसिक रेट डालना पड़ता है। अगर हम जो रेट यहाँ पे डालेंगे, ये रेट हमें कहाँ से मंगाना है, ये इसको हमें भेजना है कंपनी को हमें भेजना है। इसको जो कंपनी इसकी होती है वो हमें कंपनी को भेजना है, वो कंपनी इसको इसका रेट बताएंगे आपको। ये जो इसमें जो आइटम है जैसे सॉकेट और पावर, ये कंप्लीट, ये बहुत सारे लाइट फैन वेल, इसका जो कंपनी होती है, जो इनकी होती हैं, उनको भेजो, वो आपको इसका रेट बताएंगे। वो रेट आपको डालना है यहाँ पे। 4-5 कंपनी को भेजो, जो सबसे कम रेट बताए उसको डालो यहाँ पे, ठीक है। और जो सबसे कम जो कॉन्टैक्ट है, जैसे कि इसको 10 कॉन्टैक्टर भर रहे हैं, 10 कॉन्टैक्ट भरेंगे तो उसमें जो सबसे कम रेट डालेगा उसको ये ठेका मिलेगा, ठीक है। इसमें हमें डालना है, इधर सब में हमें डालना है आइटम डाल के इसको सेव करके BOQ फाइल को हमें भरना पड़ता है, उसमें डालना पड़ता है, सबमिट करना पड़ता है, ठीक है। तो वो अलग थोड़ा एडवांस हो गया, वो मैं आपको बताऊंगा बाद में, क्योंकि उसको मैं ऐसे दिखा भी नहीं सकता, उसमें मेरा पासवर्ड वगैरह सब जाएगा। तो वो मैं आपको, अगर आपको वो चीज़ पूछना हो आप लोग मेरे को व्हाट्सअप कर सकते हो, मैं आपको अच्छे से समझा दूंगा, क्योंकि यहाँ वीडियो में वो नहीं दिखा सकता, ठीक है। मेरा सब कुछ उसमें पासवर्ड वगैरह होगा। तो यहाँ से मैं आपको बता रहा हूँ, इसको क्लियर कर लेना आप बिल्कुल अच्छे से। अभी आपके लिए इतना सीखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपको आगे दिक्कत ना हो। हम इसको काटेंगे, तो मैंने आपको इतना बता दिया है कि आप लोग नॉर्मली आपका लाइसेंस वगैरह आपको काम भी आ जाएगा थोड़ा बहुत, ठीक है। यहाँ से हम लोग चलते हैं आप उस पर अपने PDF पे,
ये भी आपको अच्छे से समझ में आ गया। अब मैं आपको एक इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ। सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको ये चीज़ें, इन चीज़ों पे ध्यान बाद में देना है। पहले आपको देना है अपनी जीएसटी पे ध्यान, ठीक है। आपको जीएसटी पोर्टल पे जाके आप लोग जीएसटी बना सकते हो। जैसे कि जीएसटी का मैं आपको पोर्टल दिखाता हूँ। ये रहा हमारा जीएसटी पोर्टल। ये हमारा जीएसटी का पोर्टल है, इसको हम ओपन करेंगे। ये रहा हमारा, देखो जीएसटी का पोर्टल। यहाँ से अगर आपका जीएसटी आप लॉगिन कर सकते हो, यहाँ से आपको रजिस्टर करना है, ठीक है। तो आप लोग यहाँ से रजिस्टर आप नहीं कर पाओगे बहुत ज़्यादा, अगर आपने कभी नहीं किया तो आप ऐसे मत करो। आपको किसी से करवा लो, किसी कैफे पे जाके करवा लो, या फिर किसी और से करवा लो। अगर आप मेरे से करवा लो, जिससे करवाना हो उससे करवा लो, उसका पे लगेगा, पे चार्ज है, ठीक है। या आप लोग, अगर आपको करवाना हो मेरे से, आप लोग कमेंट कर सकते हो, मैं आपसे कनेक्ट कर लूँगा व्हाट्सएप पे, ठीक है। आपको कोई भी काम करवाना हो ऑनलाइन, एमईएस से रिलेटेड, किसी चीज़ से भी रिलेटेड, आप लोग मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हो। मैं आपको बता दूंगा, अपना कमेंट में नंबर दे दूँगा, ठीक है भाई। तो भाई मैंने आपको जैसा सब कुछ क्लियर कर दिया, फिर भी अगर मैं कुछ भूल गया हूँ अभी, तो आप लोग मेरे से पूछ सकते हो, ठीक है। मेरे से कमेंट में पूछ सकते हो, मैं आपको बिल्कुल क्लियर अच्छे से कॉल पे समझा दूंगा, ठीक है। कॉल पे आप लोगों से बात करूँगा और आपको अच्छे से समझा दूंगा, ठीक है। तो अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कर लो भाई, और एक प्यारा सा कमेंट कर दो और एक लाइक कर दो, बस इतना ही मांग रहा हूँ, और कुछ मत करो, ठीक है। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, बाय बाय।